देखिए बच्चों, स्टैट्स चैप्टर में जो एक वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कहानी क्या है बेटा इसकी? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है आराम से समझेंगे पहले इसको, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ना छोटी छोटी बातें भी मैटर करती है। डिस्पर्सन और स्कैटर। स्कैटर को बच्चे ऐसे देखेंगे ऑफ डेटा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, मन पे मत लेना ज्यादा, कि टेंथ क्लास में, भाई टेंथ क्लास में एक बच्चे के हिंदी में कुछ मार्क्स आए, इंग्लिश में कुछ मार्क्स आए, मैथ्स में भी कुछ मार्क्स आए, साइंस में कुछ आए, कुछ एसएसटी में आए, ठीक है? और कुछ बच गया क्या? और क्या रह गया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, चलो ठीक है जो भी है, आईटी, ओके, ठीक, ठीक है, आईटी में, आईटी में भी हिंदी में आए 80, इंग्लिश में आ गए 90, मैथ्स में आ गए 100, साइंस में आ गए 99, एसएसटी में आए हैं 60 और आईटी में आए हैं 50, ठीक है? आप ये देखो, क्या इस बच्चे की परफॉर्मेंस, अच्छा इसका मीन निकालो जल्दी से, पहले आप पहले मीन बताओ कितना है, ठीक है? एवरेज, इसका एवरेज कैसा है? आप लोग जरा एवरेज निकालो इसका। अच्छा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालो, डेसिमल में जितना भी आ रहा है, ठीक है? जितना भी आ रहा है निकालो। अच्छा, ठीक है, 78, अप्रोक्सीमेटली 78 आ गया, ठीक है, मान लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा बच्चा है, इसके 80 आए, दूसरे में 81 आए, फिर इसके 76 आए, फिर 78 आए, फिर 77 आए, ठीक है? और फिर 77 है, जरा इसका एवरेज निकालना कितना है? अच्छा, ओके, अरे सेम आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है ना, कोई अलग तो नहीं आ रहा। अब मुझे ये बताओ, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है? भाई कौन सा बच्चा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, क्या मान सकते हो? है कोई आइडिया इस बारे में? भाई इस बारे में कोई आइडिया है? हाँ, बराबर है। अच्छा, तो तुमने यहां से डिसाइड करा कि भाई दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे होंगे। अच्छा, क्रिश कह रहे हैं भाई ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके सब में एक जैसे नंबर है। देखो बच्चों, एक वर्ड जो आ रहा है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। अब इस बच्चे के मार्क्स, अब देखो किसी को फर्स्ट इंटेलिजेंट लग रहा है, किसी को सेकंड। इस बच्चे के मार्क्स
अपने मीन के आसपास ही रहे। अब देखो, अगर ये मीन है तो इसके मार्क्स जो है वो मीन से ज्यादा दूर नहीं गए, मीन के आसपास रहे बस। अच्छा, इसके मार्क्स 70 हो गया, थोड़ा दूर चले गए, 90 भी दूर हो गए, 100 बहुत दूर हो गए, 99 भी दूर हो गए, 60 बिल्कुल ही ऐसे रह गए, माइनस में ही। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, ये जो चीज होती है, इसे ही कहते हैं स्कैटरिंग, कि कितनी दूर है, कितना छिटका हुआ है, फैला हुआ है। तो डिस्पर्सन स्कैटरिंग, तो इस चीज को चेक करना इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कि मीन से कितना दूर है और कितना पास है। जो पास होता है ना, उसको हम कंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। ठीक है, क्रिश यही कह रहे थे अभी। दिस इज इनकंसिस्टेंट डेटा कंपैरेटिवली, ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये कम कंसिस्टेंट है। तो स्कैटरिंग मतलब बिखराव कितना है, दूरियां कितनी है। तो यहाँ ज्यादा बिखर रहा है डाटा, दूर दूर है, यहाँ बहुत पास पास है, ये कंसंट्रेटेड है, ये फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। तो इस चीज को मेजर करने के तरीके जो होंगे ना, वो आपके पास में होते हैं भी। सबसे पहले होता है रेंज, रेंज से स्कैटरिंग चेक की जाती है। क्वार्टाइल से की जाती है, बताएंगे क्वार्टाइल क्या होता है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पता लगाया जाता है। तो आपके सिलेबस में सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि भाई जो नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है ना, उससे पता लग जाएगा कि ये कितना बिखरा हुआ है, कितना स्कैटर्ड है। ठीक है जी। अब एक चीज और है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पता है ये जो मीन निकाला था ना, कि किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या है इसकी, 78 पे जाने की टेंडेंसी है इसकी। तो इसे बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। और अब हम सीखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों को एक साथ रख के आप सोचो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। ये स्टूडेंट हटाते हैं, यस यस कृष, स्टूडेंट हटाते हैं। एक प्लेयर है और वो खेल रहा है, सपोज आईपीएल, और उसकी मैच वाइज परफॉर्मेंस है ये। ठीक है, इसकी पहले मैच में ये परफॉर्मेंस, मैच वाइज, फर्स्ट में 70 बनाए, सेकंड मैच में 90 बनाए, थर्ड में 100 बनाए, फिर 99 बनाए, फिर 60 बनाए, फिर 50 बनाए। या उसकी स्ट्राइक रेट है ये, स्ट्राइक रेट। और इसकी स्ट्राइक रेट 80, 81, 76, 77, 70। अब ये बताओ कि भाई ये बैट्समैन कैसा और ये बैट्समैन कैसा। दोनों ही बेकार है। अच्छा, तो किसी का फर्स्ट, देखो, और एवरेज इनका वही निकल रहा है, दोनों का 78 है। आईपीएल में इतनी गंदी स्ट्राइक रेट। अच्छा, चलो वनडे की मान लेंगे बेटा, और बताओ टेस्ट की मान लेते हैं, ठीक है? टेस्ट मैच की। तो ये जो आपने निकाला, दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये कितना कंसिस्टेंट है, वो होगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। भाई ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? भाई क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग तीन चीजें निकालते थे, मीन, मोड और मीडियन। सत्य वचन कृष बाबू, बढ़िया। भाई मीन मोड मीडियन आपकी हो गई सेंट्रल टेंडेंसी, और डिस्पर्सन में हो गए रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
रेंज कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले बात आती है रेंज निकालने की। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा 100 और सबसे कम 50, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू is known as range. Similarly, highest value minus lowest value is range. तो जिसकी रेंज कम वो कंसिस्टेंट, जिसकी रेंज ज्यादा वो कंपैरेटिवली ज्यादा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। भाई पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा रेंज से? भाई रेंज से आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ आप। क्या रेंज आइडिया दे रहा है आप लोगों को? बताओ, क्या रेंज से आइडिया लगा? रेंज निकालनी आई कि नहीं आई? क्या फॉर्मूला है रेंज का? ये रहा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। जिसकी रेंज कम वो ज्यादा, वो डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज रेंज ऑफ द। सर रेंज ज्यादा तब कंसिस्टेंट या कम? रेंज ज्यादा तो कम कंसिस्टेंट, रेंज कम तो कंसिस्टेंट। हाँ ऐसे कह सकते। चलो भाई, अब बात आती है मीन डेविएशन। बच्चों मीन डेविएशन सुनना है आपको, आज समझना है मीन डेविएशन क्या कहानी है। भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो डेटा था, जो भी था, ठीक है, जरा इनका, इस डाटा का मीन निकाल देंगे बेटा, मीन। क्या इसका मीन निकाल सकते हो आप लोग? निकालो जरा, क्या इसका मीन निकाल पा रहे हो? ठीक है भाई, बच्चे बता रहे हैं 79 आ रहा है। अब बच्चों ये बताओ, डेविएशन का मतलब ये होता है बच्चों, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डी। डी मतलब डेविएशन का क्या मतलब होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि 77 79 से कितनी दूर है? दो, दूर है। 78 कितना दूर है? 1। माइनस प्लस नहीं लगाएंगे बेटा, आज भी माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सिर्फ डेविएशन, कितनी दूर है। ठीक है, 81 कितना दूर है, 80 कितना दूर है। तो इनको हम डेविएशन बोलते हैं, प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मान लो मीन आपका है 81 में 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, मान लो जो मीन आपका है वो है एक्स बार। ठीक है जी। तो डेविएशन होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। अब आप जरा 77 की बात करो, 77 माइनस 79 का मॉडुलस। समझ में आया कि नहीं आया? भाई क्या आप लोगों को डेविएशन निकालना समझ में आया? सारे बच्चे बताओ जल्दी से, डेविएशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? अब आपके पास बताओ, नंबर ऑफ डेविएशन कितना है? कितने डेविएशन निकाले आप?
कितने डेविएशंस निकाले बच्चों? 4। ठीक है। और सम ऑफ डेविएशन कितना है? डेविएशंस का सम करो। 6। तो एक फॉर्मूला होता था, 10th में पढ़ा होगा आपने, मीन निकालने का। तो अब हम देखो, ध्यान से सुनना भी, ध्यान से। मीन डेविएशन मतलब डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं हम। मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन का बच्चों क्या मतलब होता है? बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल कि भाई आपने डेविएशन निकाले किससे हैं? आपने तो मीन से निकाले ना डेविएशन। तो ये आ गया सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस, तो 1.5 आ गया। भाई बच्चों जल्दी समझ बताओ, मीन से निकालते तो मीन, मीन और मीडियन से निकालते तो अबाउट मीडियन। बिल्कुल। अगर अगर बच्चों मैं ये कहता कि मीन डेविएशन निकालो अबाउट अबाउट 2, एक नंबर बोला मैंने, 2 से निकालो। अभी तो नहीं, 2 से नहीं, 2 तो गड़बड़ हो जाएगी। अबाउट 80 निकालो, 80। कोई मैंने एज्यूम कर लिया नंबर ए। 80 से डेविएशन निकालो। अब देखो 77 80 से कितना दूर है बच्चों? 3 2 1 0। अब कितना आया? 6 आया। अभी भी 1.5 ही आ रहा है। ठीक है, हमेशा सेम नहीं आएगा, चिंता मत करो, कभी सोच रहे हो। अब कोई कह रहा है कि एक काम करो, 75 से निकालो। 2 आया, 3 आया, 6 आया, 5 आया। तो अब आप क्या निकाल रहे हो? मीन डेविएशन अबाउट 75। कितना आ रहा है? 6 6 5 5 10 एंड 6 16। अब कितना आया? 5। भाई क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चों क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि हो क्या रहा है, कहानी क्या है ये? तो बच्चों दिस इज सेकंड मेजर ऑफ दिस पर्सन। लिखा भी है यहाँ पे बच्चों, लिखा भी है, देखो लिखा भी है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्पर्सन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए सेंट्रल वैल्यू ए कुछ भी हो सकता है। ए कैन बी मीन, ये आपका मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं। अनंत ये तो पूछना, तुम पापा से पूछना, वो बहुत बहुत ज्यादा बताएंगे। वो इंडिया के, भाई आपको एक बात बताऊं, मैं आपके बीच में, हमारे बीच में श्री अनंत अनंत गोयल जी हैं। एंड मैं चाहूंगा कि इनके फादर श्री गोपाल गोयल जी इंडिया के सबसे बड़े स्टैटिशियंस में से हैं। इस जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, उनके पूरी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मास्टर है वो। उनसे बड़े मतलब कोई टीचर अवेलेबल नहीं है इस टॉपिक के लिए। ठीक है। तो और अनंत मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो हम, मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई है वो अगर हमें बताएं कि वाकई में इसके बेनिफिट क्या है, तो भाई बहुत बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि उनसे बड़ा कोई इंसान नहीं है जो ये सब बता पाए कि ये एक्चुअली कहानी क्या है। अनंत तुम्हें आइडिया है बेटा इस बात का? अनंत को आइडिया है? बताओ। इस चीज के ही वो मास्टर है, बेस्ट। बहुत बहुत बड़ी हस्ती है, उन्हें कई बार गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। अरे बेटा इसी की जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो इसके किंग है, किंग। पता है ना? तो अब तुम मुझसे पूछ रहे हो बेनिफिट क्या है। स्टैट्स है उनका खेल। श्री गोपाल गोयल। पीयूष पूछ रहे नाम क्या है। उन्हें बुला लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट होने देते हैं एक बार। ठीक है, फिर हम आप लोगों का उनके साथ में एक सेशन करा देंगे और हमें बहुत अच्छी इंसाइट देंगे। लेकिन उनसे कुछ लेने के लिए
उनसे कुछ लेने के लिए हमें चैप्टर पहले आना चाहिए, पता है, वरना हमारी समझ में नहीं आएगा वो क्या है। तो पहले हम अपना चैप्टर करेंगे जितना हम लोगों को आता है, फिर उनसे हम अपने डाउट्स पूछेंगे। ठीक है, जो पेचीदा डाउट्स है वो हम उनके लिए ओवर करेंगे, एक क्लास हम उनसे लेंगे। ठीक है भाई हर्षित? नहीं, मैं किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बस काम चला रहा हूँ। ठीक है, डन है भाई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो भी आगे क्या कहा है ना, आराम से देखते हैं इसको। ये अनग्रुप डेटा क्या है? अरे आप लोगों ने वो 10th में देखे थे, मीन निकालने के लिए आता था, एक टेबल आती थी बनी हुई, टेबल बनी हुई आती थी ना, कुछ ऐसा सा होता था, मीन निकालो। हाँ, अभी 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 बता दें, अभी बता दें, सारा बता दें। तो बच्चों 3 तरह का डेटा रहेगा, देखो मैं आपको याद रखने के हिसाब से बता देती हूँ। 3 तरह का डेटा हमारे पास रहेगा। देखो एक क्या होता था बच्चों, ठीक, एक होता था, क्या लिखा रहता था यहाँ पे, याद नहीं आ रहा, कुछ था लिखा रहता था। ये ऐसा होता था बच्चों, कुछ मीन निकालने के लिए। ऐसा होता था कुछ, बताओ भी क्या कुछ ऐसा होता था। और एक होता था ऐसा सिंपल। ये तो ये होता है अनग्रुप्ड, बच्चों इसे बोलेंगे हम अनग्रुप्ड। हाँ, क्लास होती है, सही बात, क्लास, क्लास वर्ड, क्लास इंटरवल ध्यान आ रहा था, क्लास याद नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों डिस्क्रीट, इसे बोलेंगे डिस्क्रीट, और इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, ये बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। तो अब जब भी मैं बोलूँ ना अनग्रुप्ड, तो आप समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब भी बोलूंगा मैं डिस्क्रीट तो समझ लो मैं ये बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यूअस का मतलब मैं क्लास इंटरवल वाले की बात कर। हम तीनों के लिए अलग अलग मेथड बता के चलेंगे, आपको आसानी रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक समझ में आई, बात नहीं आई बच्चों? क्या आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए से हटाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो पहला क्वेश्चन कर सकते हो आप? बताओ भाई, क्या आप लोग पहला क्वेश्चन कर सकते हो? ये रहा। हाँ अच्छा, रिपीट करना है, रुको भाई। हाँ, मैं ये बता रहा था बच्चों, ये देखो भाई, ये जो डाटा है ये तो है अनग्रुप, कोई ग्रुपिंग ही नहीं हो रही है ना, इनको ग्रुप में नहीं लगा रखा। अब ये ग्रुप तो है, ग्रुपिंग तो हो रही है, लेकिन ग्रुपिंग भी 2 तरह की है। तो इस वाली ग्रुपिंग को कहते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जिसमें क्लास इंटरवल होती है उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते उसे डिस्क्रीट बोल देते हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसे अनग्रुप बोलते हैं। तो अनग्रुप, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, क्लियर हुई बात नहीं हुई भाई?
बच्चे क्लियर हुआ ये? ठीक है। हाँ, बात यहाँ पे शुरू हुई थी कि मीन डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन। तो पहले बच्चों, पहली बात तो ये बताओ ये डाटा किस टाइप का है? तो बच्चों ये डाटा है अनग्रुप। बहुत बढ़िया, ये अनग्रुप डेटा है जिसमें जिसमें वेरी गुड वेरी गुड। आप देखो जिसमें x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, x4 दे रखा है, x5 दे रखा है, x6 दे रखा है, x7 दे रखा है और x8 दे रखा है। ठीक है, पर कितना दे रखा है? x1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 7 है, x3 की 10 है, फिर आपके पास 12 है, फिर 13 है, फिर 4 है, 8 है और 12 है। ठीक है, तो ये बच्चों ने निकाल लिए, बट अभी हम उनके नाम अभी नहीं बोल रहे, तो वो औरों को मौका देना चाहते हैं कि सबसे पहले बच्चों इनका मीन निकालो। भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनका मीन निकालो, मीन। क्रिश, पीयूष, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले मीन निकालो, ओके। भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप देखो क्या, क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 72। मीन का फॉर्मूला याद है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 72/8 से 9 आ गया। ठीक है जी, आ गया। अब इसके बाद निकालना है डेविएशन। डेविएशन कैसे आता है? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का मॉडुलस। अच्छा, तो ये बता रहे हैं बच्चे, बच्चों ने बता दिए सारे के सारे, वैसे तो आंसर भी निकाल दिए। 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3। और इनका डेविएशन का सम कितना है बच्चों? मोनू, अनंत, पूंजी, भूमिका, कृष, रवि, कृष, वत्सल, भूमिका, मोनू, कृष, पूंजी। क्या ये 8.6? 8.6 क्या गलत आया? अच्छा, कृष, पीयूष, सब बढ़िया आंसर निकाल रखे सब। x1 का क्या लिखा मैंने? 2 लिखा भाई। अच्छा, x1 का तो लिखा ही नहीं मैंने अभी। ओहो, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। x1 का तो लिखा ही नहीं अभी। डेरिवेशन कैसे निकलेगा? ठीक है, निकल। अब इन डेरिवेशंस का सम निकाल लो आप लोग। ओके, 22 आ रहा है। अब निकालना है बच्चों हमको मीन डेविएशंस अबाउट, अबाउट तो मीन ही बोलेंगे ना, क्योंकि कहां से कैलकुलेट हुआ है? मीन से कैलकुलेट हुआ है। तो ये आएगा सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस। बताइए भाई, क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया?
चलो तो फिर एक काम करो बच्चों, जरा सेकंड क्वेश्चन कर डालो। यस यस, ये वाला। सबसे पहले बताइए इसका मीन कितना आ रहा है। अच्छा, 10 बता दें मीन तो। बहुत बढ़िया। अब निकालो बच्चों सारे डेविएशंस। तो देखो जैसे एक 2 आ जाएगा, इसका डेविएशन 7 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। तो डेविएशंस निकालो सारे के सारे। फिर सम ऑफ डेविएशंस निकालो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन। तो ये हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। ओके द्वीप, पीयूष, क्रिश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, पीयूष क्रिश करेक्ट आंसर। ध्वनि, भूमिका, अभिषेक, गुड। पूरा निकालो, पूरा निकालो। वत्सल, शाबाश बेटा। हर्षित गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। द्वीप पे तो ठीक है बेटा, सम निकालो। नो मोनो, गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। अवनी गुड, द्वीप वेरी गुड बेटा। रवि, भूमिका, शाबाश। हर्षित सही है बेटा। चलिए भाई, इसके बाद आता है, देखो भाई यहाँ जरा एक बार पढ़ के देखो। कहते हैं ग्रुप डाटा दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में इस तरह का डेटा होगा, और कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो एक बार वैसे ही बता दिया था, सामने लिखा हुआ था। अब बच्चों बात आती है मीडियन निकालने की। भाई मीडियन निकालना आता है आप लोगों को? मीडियन, क्या आप लोगों को मीडियन निकालना आता है? मीडियन निकालने में क्या करते थे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। सबसे छोटा नंबर, फिर 3 आ गया दोबारा, ठीक है। 4 है, 4 को लिख दिया। 5 दिखाई दे रहा है, लिख दिया, ठीक है। 6 नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है, लिख दिया। 8 दिख रहा है, नहीं। 9 दिख रहा है, लिख दो। 10 दिख रहा है, लिख दो।
11 नहीं है, 12 लिख दो, फिर 19 लिख दो, 21 लिख दो। ठीक है, अब काउंट करो ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 10। तो बेटा ये एक इवन नंबर है। अगर इवन होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था कि इसका आधा कर लो, 10/2 करो, तो फिफ्थ टर्म, फिर से अगली टर्म अपॉन 2। अब देखो फिफ्थ टर्म पे कौन है, 7 है, फिर 9 है, अपॉन 2 करा तो 8 आ गया। 18 रह गया। ओ ओ, गलती हो गई। चलो जी, कोई बात नहीं, अब आप निकालोगे ना, अब आप निकालोगे इसको। बेटा चैट नहीं पढ़ रहा था मैं। 12 के बाद 18, फिर 19, फिर 20। हाँ, एक में x1 दिया होता है और दूसरे में x1 निकालना होता है। चलो भाई, अब निकालो। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 है, मतलब ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आसान होता है, इसमें +1 करो और अपॉन 2 कर लो, तो सिक्स टर्म आपकी मीडियन है। सिक्स टर्म मीडियन मतलब कितनी आई, ओके, आपकी 9 मीडियन आ गई। अब देखो आपके पास एक्स आई है, ठीक है, और फिर आप निकालोगे डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक, निकालो निकालो निकालो। ठीक है, पहला क्या डेटा, 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 18 है, 18 के बाद 19 है, फिर 21 है। डेविएशन निकालो, यहाँ से आ गया 6, फिर आ गया 6, फिर आ गया 5, फिर आ गया 4, फिर आया 2 0 1 3 9 10 और 12। ठीक है, सम निकाल दो। सम ऑफ डेविएशंस निकाल सकते हो बच्चों। सम ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 58 आ रहा है क्या। अच्छा, अब आपको निकालना है मीन ऑफ डेविएशन। तो सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस। अबाउट क्या लिखेंगे बच्चों, अबाउट लिखेंगे मीडियन। ठीक है, अबाउट मीडियन लिखेंगे। 5.2 अप्रॉक्स आ गया। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब आता है डिस्क्रीट। तो जो डिस्क्रीट वाला बताते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट बताएंगे बस, से काम चल जाएगा, वो भी मीन वाला। एग्जाम्पल उठा, ये रहा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपको जो डेटा दिया होगा वो दे रखा होगा, क्लास इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है, आप एफ एक्स निकालोगे। क्यों निकालो एफ एक्स, बेटा मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्व, नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। याद आया बच्चों, भाई ये याद आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन।
ये याद है? तो इसके लिए क्या करोगे? पहले निकालोगे एफ आई एक्स आई। कैसे 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 निकालोगे बच्चों? देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। हाँ, इन दोनों की करो। हाँ, इनकी करी, इनकी करोगे, इनकी करोगे, इनकी। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें? भाई ये देखो, जो यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है, वही एक्स आई और एफ आई यहाँ लिखे हुए। पहली बात तो ये, दोनों तो वही लिखे हुए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। यस और नो, जल्दी देखो। अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं कि सर सिग्मा एफ आई था। बेटा सिग्मा एफ आई को ही एन भी बोलते हैं, ठीक है? सिग्मा एफ आई को एन भी बोलते हैं। अब यार इसे समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन निकालो सबसे। तो बच्चों मीन मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कितना आ गया? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कितना आ गया? ठीक है, 7 पॉइंट। अब आपके पास बेटा डेविएशन निकालने की बात है। अब मीन कितना है? 7.5। तो बेटा 2 माइनस 7.5 करा तो इसलिए 5.5 आया। ये समझ में आई बात नहीं आई बच्चों? 5 का यूज करा तो 2.5 आया, 6 का यूज करा तो 1.5 आया, 8 का यूज करा तो 0.5 आया। ये डेविएशन समझ में आ गए निकालने? भाई डेविएशन समझ में आ गए? ओके, राहुल भार्गव कह रहे समझ में आ गए। अब बस कुछ मत करो, एफ की मल्टीप्लाई कर दो, एफ इंटू डी। तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया आपका। पहले तो आप यहीं से कर लेते थे, अब आपको यहाँ से नहीं करना। अब एफ इंटू डी करना है, तो ये मानी जाएगी सम ऑफ डेविएशन। ये होता है सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेविएशन। लॉजिक समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी वालों में एफ की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। उफ, जल्दी बताओ जल्दी भाई, क्या ये बातें क्लियर है या डिफिकल्ट है? अच्छा भाई देखो अभिषेक, ऐसा है, ऐसा है, सुन। ये डेविएशन, ठीक है? तो डेविएशन में हम एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ अभिषेक, आप बताओ एक बात। 2 2 2 3 3 3 3 लिखा है, तो क्या मैं इसे 4 बार 2 लिखा है, 5 बार 3 लिखा है, तो मैं इनको प्लस करना चाहता हूँ, तो 2 को 4 बार और 3 को 5 बार लिख सकता हूँ? अभिषेक जल्दी से बताओ, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ठीक है, तो बेटा एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कि 2 लिखा है 2 बार, 5 लिखा है 8 टाइम्स, 6 लिखा है 10 टाइम्स, 8 लिखा है 7 टाइम्स। अब देखो 2 लिखा है 2 बार, फिर 5 लिखा है 8 बार। इसका ये मतलब है 6 लिखा है 10 टाइम्स। ठीक है, तो जो जितनी बार लिखा है
उसकी मल्टीप्लाई कर दो, उतनी डेविएशन आ गई उसकी। तो 5.5 डेविएशन कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2.5 डेविएशन कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो डेविएशन जितनी बार भी आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मतलब होता है इसका। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हमें निकालना है बच्चों, तो सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और ये आ गया डेविएशन, और ये आ गया टोटल डेविएशन। अब बताओ बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? भाई क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो एक काम करो जरा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 5, बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इन्होंने बोला है अबाउट मीडियन निकालो। मैं कह रहा हूं ना, अबाउट मीडियन नहीं, इसे अबाउट मीन निकालो आप लोग। अबाउट मीन निकालो, ठीक है। तरीका क्या रहेगा बच्चों? एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई, जिससे मीन मिल जाएगा। फिर आप निकालेंगे डेविएशन, फिर निकालेंगे एफ इंटू डी। बताओ भी निकलेगा ये? क्या ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? मीन आ गया? चलो ठीक है भाई। भाई हमारे पास पहला मीन आया है, क्रॉस चेक कर लेंगे हम इसको आप लोगों के आने वाले मीन से। ये अच्छा, एक बच्चे कह रहे 12 आया बस। अच्छा ठीक है। ओहो। अच्छा एक काम करना, भाई जो भी मीन आ रहा है, जो भी मीन आ रहा है, मेरी तरफ से ये मान लो, कैलकुलेशन पर्पस है अभी के लिए, जो भी मीन आ रहा है
12 मान लो आप, ठीक है। 12 के बेस पे करो इस क्वेश्चन को। मीन निकाल लिया ना आप लोगों ने, जो भी आ रहा है मीन यही आ रहा है अप्रॉक्स। अब आप क्या करो, अब आप डेविएशन 12 के अकॉर्डिंग निकालो। 3 से कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और f इंटू डी करेंगे तो बताओ भी हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? क्या यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? सर डी लास्ट में 9 10 है 12। अच्छा ठीक है, ये भी चेंज हो जाए। ठीक है, आज इतनी करो बस, आज इतने ही करो बस। ठीक है बच्चों, काफी काम कर लिया है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उनके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको करने आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप लोग। ओके, बस इतने ही करते हैं। चलो, गुड नाइट बच्चों।